नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बिहार के मोतिहारी में 3 दशक पहले देवापुर बेलवा घाट का बांध टूट गया था, जो आज तक प्रशासनिक उदासीनता के कारण नहीं बन सका है, जिससे लगातार 3 दशकों से क्षेत्र के लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। भीषण गर्मी के समय जहां अन्य क्षेत्रों के किसान मानसून के आगमन पर खुशी जताते हैं, तो वहीं यहाँ के लोग मानसून की आहट से भयभीत नजर आ रहे हैं। नेपाल से निकलने वाली दो प्रमुख नदी लाल बकाया व बागमती नदी का संगम स्थल देवापुर बेलवा घाट सामान्य दिनों में तो समान रहती है, पर मानसून व बारिश के दिनों में कहर बरपाती हुई नजर आती है। टूटे तटबंध से हर साल हजारों एकड़ फसलें बर्बाद होती हैं, वहीं सैकड़ों घरों को बाढ़ अपने साथ बहा ले जाती है। ऐसे में सरकार भी इस क्षेत्र के किसानों को एक फसल उपज वाली कृषि का किसान मानती है, क्योंकि 30 वर्षों से टूटे तटबंध से प्रतिवर्ष बाढ़ का कहर देखने को यहाँ मिलता है, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 30 वर्ष पूर्व 1993 में बाढ़ के भयंकर त्रासदी के कारण देवापुर बेलवा घाट लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में ध्वस्त हो गया, जो आज तक प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक बांध की मरम्मत नहीं हो सकी है, जिसके चलते आए दिन प्रतिवर्ष इस क्षेत्र के लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है, जिससे हजारों एकड़ की भूमि बर्बाद हो जाती है। किसान त्राहिमाम रहते हैं, पर सरकार की नज़र अभी तक इस बांध पर नहीं पड़ी है। यूँ तो बेलवा घाट में डैम का निर्माण शिवहर जिला में किया जा रहा है, पर अभी तक वह निर्माणाधीन ही है, जिसके कारण बाढ़ का दंश झेलना इस क्षेत्र के लोगों की मजबूरी हो गई है। आपको बताते चले कि इस बांध से निकलने वाले बाढ़ के पानी से लगभग खरिहनिया, पदुमकेर, जिहुली, जरदाहा, गम्हरिया, गोनाही, बेतौना, खुटौना, पताही सहित मधुबन होते हुए मुजफ्फरपुर तक यह बाढ़ का पानी यहाँ से निकलते हुए तबाही मचाते हुए प्रतिवर्ष जाती है। पर किसान हैं, आम जन हैं, जो कि प्रतिवर्ष अपने खेत में लहलहाते फसलों को देखते हुए, दहते हुए, डूबते हुए देखना उनके साथ बंद से कितनी त्रासदी होती है। आइए इस संबंध में यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, नीरज झा। कहाँ घर हुआ आपका? लोकल है, देवापुर मेरा घर हुआ। ये जो बांध टूटे हुए लगभग 30 वर्ष हो गया। जी जी। प्रतिवर्ष यहाँ से बाढ़ की पानी प्रवेश करती है विभिन्न गाँवों में, इससे कितनी त्रासदी होती है? कितनी? देखिए, हम लोग तो अपना ज़िंदगी समझिए तो 8 महीना जीते हैं, 4 महीना तो बागमती के नाम पर छोड़ दिए हैं। असलियत यही है, और इसके लिए ना तो कोई सरकार के तरफ से कोई फैसिलिटी हम लोग को मिलता है, और ना ही प्रशासन के तरफ से। बाढ़ आता है, पदाधिकारी लोग आते हैं, गाड़ी पर से देख के फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। हम लोग को यहाँ ना तो फसल हो पाता है, जो लोग गरीब किसान लोग हैं, माल जाल पोसते हैं, उन लोग को भी 4 महीना तक घास भूसा का इतना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि गांव का 90% भाग पूरा एकदम पानी से ये हो जाता है, आपको डूबा रहता है जब भी बाढ़ आता है। पर स्थानीय प्रशासन द्वारा बाढ़ को लेकर कोई तैयारी की जाती है या नहीं? तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है प्रशासन के द्वारा। सरकार जैसे बताती है कि पशुओं के चारे की व्यवस्था और लोगों के ऊंचे स्थान पर रहने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है, क्या ऐसा धरातल पर है क्या? जी नहीं, कोई नहीं, सब झूठी बात है। टोटल के टोटल सिर्फ न्यूज़ में ही आता है। हम लोग को यहाँ पे असलियत यही है कि सरकार के द्वारा कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलता है। 2017 में जो बाढ़ आया था, उस समय सिर्फ 6000 रुपया जो आया था सबके, वो भी सबके नहीं आया था, लगभग 50% लोग के खाते में आया था, बाकी कुछ नहीं है। ये सब झूठ बात है, और कोई यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है सरकार के द्वारा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नविंदु की रिपोर्ट। जिस तरीके से 30 वर्षों से तटबंध टूटा हुआ है, लगातार बाढ़ का दंश यहाँ के लोग झेल रहे हैं, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि वाकई यहाँ के लोगों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इनकी सुनने वाला है और ना ही शासन प्रशासन। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। जब भी यहाँ पर इलेक्शन होता है तो हर कोई इनसे वोट मांगने तो चला आता है, लेकिन इनकी दर्द सुनने वाला कोई सामने कब आएगा, ये
बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।